जय हिंद दोस्तों। क्या हो अगर एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें भारत की हकीकत दिखाई जाए, इन नेताओं की हकीकत बताई जाए, ये किस तरीके से जनता को लूटते हैं, जनता का पैसा अपनी पार्टी के लिए उपयोग करते हैं या बड़े उद्योगपतियों के लिए उपयोग करते हैं, किस तरीके से उन्हें चमक धमक की दुनिया दिखाकर एक अंधेरे में झोंक देते हैं। वादे तो करते हैं चुनाव के टाइम पर जब उसे पूरा करने का टाइम आता है तो उसे वोट मांगने का एक फंडा बताकर निकल लेते हैं। ये नेता लोग किस तरीके से दो धर्म वालों को लड़ाते हैं और जब इससे भी काम ना बने तो जात जात में बांटकर लड़ाई करा देते हैं। ये बहुत बढ़िया फार्मूला होता है, धर्म धर्म को लड़ाओ, तब भी काम न बने तो जात जात से लड़ा दो, काम बन जाएगा। यही करके तो अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत पर राज किया और भारत के लोगों का जितना पैसा था सब लूट कर लेकर चले गए। जो आज खुद को खानदानी रईस बताते हैं, उनके पूर्वज कभी भारत में आकर चोरी करके भारत का धन लूट कर ले गए हैं, उसी से वो रईस बने हैं। मैं बात कर रहा हूँ जवान फिल्म की। फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस रही, लेकिन एक खासियत ये भी है कि इस फिल्म में आम जनता को कनेक्ट करके भर भर के मैसेज दिया गया है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, देश के जवानों का मुद्दा हो, सरकारी अस्पतालों का मुद्दा हो, स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा हो, एकदम भयंकर तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है और पूरे मुद्दे को बेहतरीन तरीके से उठाया गया है। यही कारण है कि कुछ नेताओं को ये फिल्म अच्छी नहीं लगी, उन्हें चुभ सी गई है, क्योंकि उनकी हकीकत जनता के सामने आ रही थी। बीजेपी को 2018 से 2023 के बीच में 5,270 करोड़ रुपए चंदा के रूप में मिले। किसने दिए, क्यों दिए, कोई अता पता नहीं। कांग्रेस को 964 करोड़ रुपए मिले, टीएमसी को 767 करोड़ रुपए मिले। ये हाईएस्ट है या यूँ कहें कि टॉप 3 है। बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव 2019 में 1200 करोड़ रुपए खर्च किए ऑफिशियली, जबकि अनऑफिशियली 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए। जबकि कानून कहता है कि 527 कैंडिडेट पर 500 करोड़ रुपए के आसपास ही खर्च किया जा सकता है। ये कानून के रखवाले कानून को कितना मानते हैं, आपको अंदाजा हो गया होगा। बीजेपी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, कोई रिपोर्ट नहीं मांगने वाला है। इस फिल्म में बताया गया है कि वोटर्स को कैसे खरीदा जाता है, सरकारी अस्पतालों को कैसे धंधा बनाया जाता है, किसानों की जिंदगी कैसे बर्बाद हो रही है। जहां किसान कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों, करोड़पतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं, जिसका मुद्दा अभी कुछ दिन पहले उठा था। प्रदूषण से किस तरीके से हमारे वातावरण को खराब किया जा रहा है। उधर अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, इधर आपका टैक्स हाई हो जाता है। खराब हथियारों की वजह से हमारे सैनिकों की कितनी जानें गईं, ये भी एक मुद्दा है। अगर वो गैस सिलेंडर बांट रहे हैं, फ्री में बस यात्रा दे रहे हैं, किसानों को 500 रुपया दे रहे हैं, 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, तो उसके बदले में आपसे भयंकर रूप से टैक्स ले रहे हैं। आपके बच्चों का, आपका रोजगार छीन रहे हैं। पेट्रोल के प्राइस 35 रुपए के लीटर आसपास आता है, लेकिन टैक्स लगा लगा कर ये लोग 100 रुपए के ऊपर लेके चले गए हैं। महंगाई दर कितनी बढ़ चुकी है आपको अंदाजा हो गया होगा। बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। गरीबी की वास्तविकता क्या होती है ये फिल्म समझाती है, जो कि कुछ नेताओं को चुभ सी गई है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत हीरो बन रहे हैं कि हमारे शब्द फिल्म में यूज किया गया है। असल में वो भी इस चीज़ से अछूते नहीं हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब अपना फ्यूचर सिक्योर करने में लगी हैं, सिवाय आपके। ये जो रीलें वायरल होती रहती हैं नेताओं की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, बब्बर शेर, सवा शेर, लाल आँख, काली आँख। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये इन नेताओं के कुछ बिकाऊ मीडिया वाले होते हैं, कुछ आईटी वाले होते हैं, जिन्हें पैसा देकर इस तरीके की वीडियो बनवाए जाते हैं, और कुछ खाली लड़के होते हैं जो खाली इस तरीके की वीडियो बना देते हैं। ये जो चीज़ें अचानक से वायरल हो जाती हैं कि उस जाति को उतना आरक्षण मिला, मुझे इतना कम आरक्षण मिला, वो सब पहले से प्री प्लान्ड होता है कि उसे जनता के बीच में लाना है, फिर बवाल खड़ा करना है। एक ही बार में चीज़ों को क्लियर करके जनता के सामने नहीं लाया जाता। फिर ये चीज़ वापस जाती है और फिर सालों तक आप इंतजार करते हो और आप खुश हो जाते हो कि हमारे नेता इस चीज़ को वापस ले लिया, हमारे जात के नेता ने इस चीज़ को वापस ले लिया। इन नेताओं का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है। आप कितना भी जाति करते रहोगे, मौका मिलेगा तो वो पहले अपने परिवार को महत्व देंगे। लालू यादव का बड़ा बेटा अयोग्य था, छोटे बेटे को सत्ता मिली। क्या उनसे योग्य पार्टी में वरिष्ठ नेता नहीं थे, या उन्हीं की जात में, यादव जात में नहीं थे? मुलायम सिंह यादव के बाद योग्य होते हुए भी शिवपाल सिंह यादव को सत्ता ना देकर अखिलेश यादव को सत्ता मिली। अमित शाह का लड़का, अमित शाह का बेटा पूरी तरीके से अयोग्य है, उसके बावजूद भी इसे बीसीसीआई का सचिव बनाया गया, एसीसी का अध्यक्ष बनाया गया। और अभी हाल ही में मैच में कितनी इसकी बेइज्जती हुई ये तो आप जानते ही होंगे। कांग्रेस परिवारवाद के उदाहरण से भरा पड़ा है, जिससे साफ पता चलता है कि आप उनके लिए प्रथम स्थान पर नहीं हो। और इस चीज़ के अहंकार को भूल जाइए कि आपके नेता आपके लिए हित का कार्य कर रहे हैं। इस फिल्म में एक सीन है जहाँ पर यह बोला जाता है कि अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो तो वो सारे सिस्टम को सुधार सकती है। बड़ी बड़ी कंपनियां, अरबपतियों द्वारा इन नेताओं को चंदा मिलता है, बदले में ये सब मिलकर उन्हें धंधा देते हैं। गंगा को साफ करने के लिए 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं। आज तक गंगा कितना साफ हो पाया है आप जानते होंगे। दिल्ली या बड़े शहर कितना प्रदूषण मुक्त हैं ये भी आपको अंदाजा होगा। क्या यमुना नदी साफ हो गई है? एक प्रश्न ये भी है।
किसानों द्वारा अपने खेतों में खतरनाक रसायन उपयोग किए जाते हैं, क्या इसकी गुणवत्ता नहीं बढ़ाई जा सकती? ऐसे अगर आप देखने जाओगे तो आपका मन इन नेताओं के प्रति घृणा से भर जाएगा। नेताओं की एक खासियत होती है कि वो जुबान के बहुत मीठे होते हैं और दिमाग के बहुत जहरीले होते हैं, और ये चीज़ आपको तब पता चलती है जब आप पूरी तरीके से लुट चुके होते हो। अगर ये एजुकेशन सिस्टम को सही किए होते तो इनके बच्चे विदेशों में जाकर ना पढ़ाई करते। अगर ये सरकारी अस्पतालों को सही किए होते तो ये खुद जाकर विदेशों में अपना इलाज ना करवाते। अगर उद्योगपतियों से इन्हें करोड़ों का चंदा ना मिलता तो अब तक कई जहरीली कंपनियां बंद हो गई होती, चाहे वो दवाओं की हो, चाहे वो गंगा को प्रदूषित करने वाली फैक्ट्रियां हो, रासायनिक खाद की हो, या कई अन्य तरीके की चीज़ें हों। और इन्हें पता है कि अगर इस तरीके की फिल्म बनेगी और चलेगी तो जनता जान जाएगी कि उन्हें किस तरीके से लूटा जाता है, उनके दिए हुए टैक्स का पैसा किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जो चीज़ें वास्तव में घटित हुई है, ये मूवी लगभग उसी से इंस्पायर्ड है। ये चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग बना देती हैं। फिल्म की कहानी शानदार है, समाज में एक आईना का काम करती है, और मैं समझता हूँ कि ये है एक असली बॉलीवुड जो कभी अपनी फिल्मों के दम पर सामाजिक मुद्दों को उठाया करता था। इस फिल्म की एक मोनोलॉग बहुत वायरल हुई जिसमें शाहरुख खान आपको बताते हैं कि वोट किस तरीके से करना चाहिए, वोट करने से पहले नेताओं से क्या पूछना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात किया था, मैं इसके रियल क्लिप को ऐड कर देता पर कॉपीराइट की वजह से ऐड नहीं कर पाऊंगा।